जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे सेलिसिया केटी शैम्पू के बारे में। ये ना स्काल्प पे लगाने का एक टॉपिकली शैम्पू आता है, टॉपिकली लगता है। इसके बारे में जानेंगे, इसके यूज के बारे में जानेंगे, कैसे यूज किया जाता है और कैसे कितने दिन तक इसको यूज करें, वीक में एक बार करें या वीक में 2 बार करें और कहाँ करें। देखिए, सेलिसिया केटी एक अजंता कंपनी का टॉप ब्रांड आता है, अजंता कंपनी का आता है। 75 ml का करीब करीब 360 रुपए के आसपास ये आपको एक पीस मिल जाएगा। इसके अंदर 2 तरह के कंटेंट आते हैं। पहला आता है कीटोकोनाजोल 2% में, दूसरा आता है सैलिसाइलिक एसिड 2% में। सैलिसाइलिक एसिड एक एसिड होता है, पावरफुल एसिड होता है। इसका जो यूज होता है ना, ये बहुत सावधानी के साथ किया जाता है। आपको यूज करते समय आंखों का, कानों का, मुंह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, खासकर आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, नुकसान कर सकता है। टॉपिकली लगाओगे तो अच्छा काम करेगा और अगर सावधानी के साथ लगाओगे तो बढ़िया काम करेगा। डॉक्टर जो होते हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर के कहने पे लगाइएगा। समझते हैं जब डॉक्टर देते हैं तो क्यों, कहाँ दे सकते हैं और ये कैसे काम करेगा। तो कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन होता है। कई बार होता क्या है कि टॉपिकल यानी स्काल के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि फंगस के कारण होता है। फंगल इन्फेक्शन की कुछ जरिया होता है देखने का, जैसे कि अगर पीली पपड़ी बन रही है, खोपड़ी के ऊपर पीली पपड़ी जम रही है, आप खुजलाते हो तो पीला पीला पपड़ी सी निकलती है, दाने दाने से निकल जाते हैं पीले रंग के, तो वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, स्काल फंगल इन्फेक्शन होता है। या डेंड्रफ बन रहा है, देखिए कई बार जो डेंड्रफ होता है ना, ये डेंड्रफ ना होकर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो डेंड्रफ भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, इसलिए ये लंबा रहता है और बार बार में आ जाता है। खासकर ठंडे पानी से नहाने से या गर्म पानी से नहाने से भी ऐसा हो सकता है। सर्दियों में जब गर्म पानी से नहाते हैं ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फंगस जो होता है ना, वो एक डेंड्रफ के रूप में बन जाता है, लेकिन वो पीला रंग का होता है तो पता चल जाता है। तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन में या डेंड्रफ की प्रॉब्लम में ये काम कर सकता है। इनके अलावा ना कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, डर्मेटिस प्रॉब्लम, जैसे कि सोराइसिस होना, एक्जिमा होना, खोपड़ी के आसपास दाने दाने से आ जाते हैं, लालिमा रहती है, सूजन रहती है और मोटी मोटी पपड़ी जम जाती है। तो ये एक स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी परेशान करती है, भयंकर खुजली चलती है और स्किन मोटी हो जाती है, परतदार हो जाती है और सूजन आना, खून आना खुजली होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गर्मियों के समय व्यक्ति और भी परेशान होता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम में सैलिसाइलिक एसिड काम करता है। ये उस परत को कम करता है, जो सेल्स एक दूसरे पे कनेक्ट हो जाते हैं, खाल मोटी हो जाती है, जिसके कारण सूजन आना, खुजली होना वहाँ, तो ये खुजली को कम करता है। जो फ्लेकी स्किन हो जाती है उसको कम करता है और ऊपर वाली जो डेड लेयर, जो मर चुकी लेयर होती है, जो बेकार होती है लेयर, उसको हटाता है। तो सैलिसाइलिक एसिड लेयर को हटाने का काम करता है और नीचे की फ्रेश लेयर को लाता है, साथ ही साथ उस फंगस को भी जला देता है। तो ये ज़रूरी होता है। जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, लाइफ टाइम तक रहती है, कई बार तो इसी होती है और व्यक्ति को बड़ी परेशान करती है। तो जब खोपड़ी के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो शैम्पू के रूप में ये दिया जाता है और अगर और कहीं हो जाए तो वहाँ पर फिर ऑइंटमेंट के रूप में भी ये आता है, दिया जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन में, डेंड्रफ की प्रॉब्लम में खोपड़ी ऊपर लगता है। अब समझते हैं भाई कितनी बार लगाएं, कैसे लगाएं। तो आपको ना अच्छे से झाग वाली मसाज करनी है इसका यूज करने के लिए। हाथों पे लेके अच्छे से खोपड़ी में अच्छे से लगा के रखिएगा। 10 से 15 मिनट कम से कम लगा रहना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो धो सकते हैं। तेल भी कम डालिएगा बालों में, जितना हो सके उतना हल्का रखिएगा, बालों को सूखा रखिएगा, ठीक है। तो ये पसीने की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, पसीना भी कम आना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो कोई इलाज नहीं आएगा, लेकिन आपको इसका यूज करना है डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नुकसान भी कर सकता है। देखिए, इसका जो यूज होता है ना, वो ऐसे ही होता है। आपको टॉपिकली मसाज करना पड़ता है, 5 से 10 मिनट तक लगा भी लेना चाहिए, उसके बाद आप चाहे तो धो सकते हो। अब ये कितने बार करना है, ये डॉक्टर से पूछ के कीजिएगा आप, ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। प्रॉब्लम को देख के होता है। अगर कोई नॉर्मल डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वीक में 1 या वीक में 2 हो सकता है, 3 दिन से 1 बार। और अगर थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है एक्जिमा सोराइसिस की, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी हो सकता है या फिर वीक में 2 बार भी हो सकता है। तो वो सब कुछ आपके डॉक्टर के हिसाब से कीजिएगा, सावधानी से कीजिएगा। और बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट ऐसे नहीं करता है। कई बार भाई लगाने से थोड़ा ईचिंग चल सकता है, या कोई घाव, खोपड़ी में कोई घाव वगैरह हो, कोई वाउंड हो, तो वहाँ पर थोड़ा जलन कर सकता है लगने से, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको लगाने के बाद अगर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो आप डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो सब कुछ था सेलिसिया किट शैम्पू के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।